मेरे को 16 लाठी लगी हुई है कमर में, मेरी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। और ये देखिए आप, उसी दिन से मेरे पैर में ये रहा, आप देखिए यहाँ तक प्लास्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। बिल वापसी नहीं तो लता चौधरी घर वापसी नहीं। रागिनी तिवारी जी ने जैसे कहा था कि मैं 17 तारीख में किसानों को हटा दूंगी, अगर उसके पिछवाड़े में दम हो वो आए और हमारे किसान भाइयों को हटा कर दिखाए, हम मान जाएंगे उसको कि वो हमारे किसानों को हटा दे। वो मुझे एक किसान की शेरनी को हटा कर दिखाए, मैं उसको मानूं। रागिनी तिवारी का तो आपको पता हो गया कि किस तरह की महिला है। हमारी किसान महिला फावड़ा बजाकर खेत में काम करती है, आलू खोदती है, प्याज खोदती है, गन्ने को छीलती है, काटती है, ट्रोलियों में सिर पे भर के भरवाती है, कूड़ी का खाद निकालती है, खेतों में बिखेरती है, अपने घर में पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, उनका गोबर भी उठाती है, दूध भी निकालती है और उसको बलोती भी है, और तब हम दिल्ली में भेजते हैं। गाय माता को क्या सम्मान दिया इन लोगों ने, मुझे बताइए। गौ माता वही गड्ढा खोद कर जेबीजी मशीन से गौशाला में दाब रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये, भूख से गाय मर रही है जिसको माता कहते हैं और पूजते हैं, हम भी पूजते हैं गौ माता को, लेकिन ये क्यों मर रही है बताइए मुझे आप, क्यों मर रही है? उसके खाने का नहीं भेजते, बिचौलिया के हाथों बीच में खा जाते हैं। सीधा क्यों नहीं डलवाते भूसा, सीधा चारा क्यों नहीं डलवाते, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करते खुले आसमान के नीचे? आज हमारा किसान बैठा है, इसी तरह गौ माता सड़कों पर बैठी है, क्या है इनका एजेंडा बताइए। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं लता चौधरी हूँ और किसान संगठन से हूँ, मैं बड़ौद से आई हूँ। 5 गांव के थाम्बे के चौधरी की पोती हूँ, और मेरे पापा भी चौधरी थे 5 गांव के थाम्बे के, और बाबा मेरे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और पता नहीं, मेरे याद से तो 8 महल तक का बता रही हूँ मैं, महल से पहले की खेती करते हैं हमारे पुरखे, और मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी किसान हूँ। कितनी एज होगी आपकी? मेरी 50 वर्ष हो गई। 50 वर्ष। आज भी आप जिस जज्बे के साथ यहाँ आई हैं, किस तरह की तैयारियां हैं 26 जनवरी पर, क्योंकि किसान जो संगठन है वो ऐलान कर चुके हैं कि परेड करेंगे, ट्रैक्टर रैली जाएगी 26 जनवरी पे। एक दिन पहले हम आ जाएंगे, 50 ट्रैक्टरों के साथ, मैं अकेली आऊंगी दमखम के साथ, और खुद स्वयं चलाती हुई आऊंगी मैं ट्रैक्टर को, और परेड में शामिल होंगी। ऐसा कौन सा न्याय है कि कोई किसान परेड में शामिल क्यों नहीं हो गया? क्या किसान देश का वासी नहीं है? क्या किसान देश का नागरिक नहीं है? किसान अन्नदाता है, परेड में शामिल होगा और हर हाल में होगा। और लाखों की तादाद में पश्चिमी प्रदेश से ट्रैक्टर आएंगे भरकर, महिलाएं उसको चलाकर लाएंगी। हम कभी भी कदम पीछे नहीं हटेगा। हमारे घर वालों ने कहा है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मैं बता देना चाहती हूँ, रागिनी तिवारी जी ने जैसे कहा था कि मैं 17 तारीख में किसानों को हटा दूंगी, अगर उसके पिछवाड़े में दम हो वो आए और हमारे किसान भाइयों को हटा कर दिखाए, हम मान जाएंगे उसको कि वो हमारे किसानों को हटा दे। वो मुझे एक किसान की शेरनी को हटा कर दिखाए, मैं उसको मानूं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, जैसे वो कह रही थी कंगना रानौत जी, कंगना रानौत जी को 5 प्रोजेक्ट दिए हैं, क्योंकि वो भाजपा की बड़ाई करती थी इसलिए उसको 5 प्रोजेक्ट दिए हैं। कंगना रानौत कहती है कि देश की किसान महिला 200 रुपए में लाई गई है किराए पर। क्या मैं किराए की महिला हूँ? मैं किसान हूँ, मेरे बारे में पूछिए, मैं किसान के लिए क्या काम कर सकती हूँ आप बताइए। कुलाबे से लेकर माइनर तक, टहल से लेकर रजभाई तक, मस्ट्रोल से लेकर पानी तक, आप पासी तक, आप मुझसे कुछ भी पूछिए, किसान की किसी फसल के बारे में पूछिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल तौर पे बता देना चाहती हूँ। जैसे हमारे किसानों के खेतों में सरसों आलू पैदा होते हैं, गन्ना पैदा होता है। जैसे सरसों पैदा हुई उस समय 90 रुपये किलो हमसे तेल खरीदा गया, और आज 160 रुपये है। क्यों नहीं हमारे समर्थन मूल्य घोषित करते? दूसरा, मैं आलू की फसल के बारे में बताना
चाहूंगी, आलू की फसल जो है वो हमसे औने पौने दामों में 1100-1200 रुपए क्विंटल खरीदा, और उसके बाद जब बिचौलिया के हाथों में चला गया तो उसने क्या किया, इन्होंने 6000 रुपए क्विंटल आपको और हमको ही वो दोबारा से बेच दिया आलू। तो उसका मूल्य घोषित क्यों नहीं किया? अगर समर्थन मूल्य घोषित करेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि इससे कम जो खरीदे उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। इसी तरह की तो मांग करते हैं। उनको सख्त करना चाहिए, सख्त करना चाहिए, बिल्कुल कहते हैं हम। लेकिन जैसे हमारी पश्चिमी प्रदेश में गन्ना बेल्ट है, और गन्ना बेल्ट हम अपने मिलों में गन्ना डालकर जाते हैं, आज तक पेमेंट नहीं होता। मोदी के मिल में, मलकपुर में मोदी का मिल है, आज तक किसानों का पेमेंट नहीं हुआ। दूसरा, मैं गन्ने के बारे में बताना चाहूंगी, जैसे हमारा गन्ना हम डालकर आते हैं, आज तक उसके फसल का क्यों नहीं घोषित किया? आप ये बताइए, जब हम पर्ची डालते हैं और पर्ची डालने के बाद उसमें आता है 000 लिखा हुआ आता है, क्यों नहीं किया? क्या हम दुकान वाले से लेकर आएंगे? क्या हम ऐसे ही लेकर आ जाएंगे? ये इनकी क्यों नहीं है गलती? जब ये कहते हैं कि हम थोड़ा बहुत वो कर देंगे, इसमें संशोधन करेंगे, आप मान रहे हैं गलती है या नहीं? कह रहे हैं कि किसान सम्मान राशि हम दे रहे हैं, उससे बहुत खुशहाल है किसान। ऊंट के मुंह में जीरा, 2000 रुपए देते हैं। आप ये बताइए, जिसके घर में 8 आदमी है वो क्या करेगा? इन्होंने तो ये भी कहा था, जो छोटी जोत के किसान हैं हम ट्रैक्टर से उनकी खेती को बहाएंगे, उनके बीज देंगे, बोएंगे। क्या दिया है उन्होंने हमें? किसी किसान के यहाँ उसने जोत दी है, चलाया है क्या ट्रैक्टर, या किसी की फसल बोई है? हम लोगों से फसल बीमा योजना इन्होंने चलाई थी, 3000 रुपए साल हमसे वसूलते हैं, खरबों रुपया किसानों से वसूलते हैं। किसी एक को बताइए जिसकी फसल नष्ट हुई हो, उसको क्या दिया इन्होंने आज तक? क्या कोई फसल बीमा योजना के तहत किसान को उसका दाम दिया है जो फसल उजड़ गई? गाय सड़कों पर है, बिजार सड़कों पर है, और उसके लिए पहले क्या होता था, कानजोत होती थी, कानजोत में बंद कर दिए जाते थे। और आज क्या है, किसान के खेतों में नील गाय है, जंगली जानवर है, सड़कों पर गाय और भैंसे हैं, झोटे फिर रहे। आप ये बताइए, बिजार फिर रहे, क्या कैसा शासन है ये? कोरोना, जब ये चुनाव आते हैं कोरोना नहीं होता। हमने गौशाला बना दी, गाय माता को सम्मान दे दिया। गाय माता को क्या सम्मान दिया इन लोगों ने, मुझे बताइए? गौ माता वही गड्ढा खोद कर जेबीजी मशीन से गौशाला में दाब रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये? भूख से गाय मर रही है, जिसको माता कहते हैं और पूजते हैं, हम भी पूजते हैं गौ माता को, लेकिन ये क्यों मर रही है? बताइए मुझे आप, क्यों मर रही है? उसके खाने का नहीं भेजते, बिचौलिया के हाथों बीच में खा जाते हैं। सीधा क्यों नहीं डलवाते भूसा, सीधा चारा क्यों नहीं डलवाते? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करते? खुले आसमान के नीचे आज हमारा किसान बैठा है, इसी तरह गौ माता सड़कों पर बैठी है। क्या है इनका एजेंडा, बताइए? किसान आंदोलन में 70 के लगभग किसानों की शहादत हो गई है, कैसे देखती हैं? और सरकार किसी पर भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, न ही किसी को कोई आर्थिक सहायता या फिर कोई सरकारी जो फैसिलिटी है वो देने की बात की गई है सरकार की। इन लोगों ने हमें कहा था कि किसान बीमा करेंगे, हम किसान बीमा भी कटवाते हैं। आज जितने यहाँ किसान मरे हैं, बताइए, जितने यहाँ शहीद हुए हैं किसान, उनको क्या दिया इन्होंने? एक भी शहादत पर ये रोए नहीं। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में या इनकी पार्टी का कोई आदमी मर जाता है या कुछ होता है तो उसको 20-20 करोड़ लाख रुपए देते हैं, 1-1 करोड़ तक देते हैं। आप ये बताइए, किसान को क्या, किसान का खून नहीं है क्या? पानी हो गया किसान का खून? इसका मतलब ये तो मान रहे हैं कि खालिस्तानी बैठे हैं। हम खालिस्तानी हैं, हमारे घर जा, हम खालिस्तानी हैं, हमारे पुरखे देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारे पुरखे देश के लिए शहीद हुए हैं। स्कूल हम लोगों ने बड़ौत में भी बना के दान में दिया है। क्या हम खालिस्तानी नजर आ रहे हैं उसको? हमें वो बताइए, अपने बाप का नाम बताइए, अपने दादा का नाम बताइए, अपने पुरखों का नाम बताइए, जिसने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया, जो अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ, वो गुजारा भत्ता के लिए कल उसने कोर्ट में याचिका दायर की है। बताइए, जो एक महिला को न्याय नहीं दे सकता, वो देश का क्या भला करेगा? वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने रेल अंबानी अडानी को बेच दी, उसने बिजली बेचने जा रहा है। बताइए क्या कर रहा है देश में? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इसके अलावा कोई काम है उसका? विदेशों में 10-10 लाख के सूट पहन कर जाता है, किसान के लिए क्या कर रहा है बताइए आप?
योगी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को सम्मान दे रहे हैं और उससे किसान की जो आय है वो दोगुनी हो रही है। किसान की आय दोगुनी कैसे हो गई बताइए, जब 1100 रुपए क्विंटल हमारे खेतों से आलू खरीद कर ले जाया गया और 6000 रुपए क्विंटल वो आलू हमारे भाइयों को ही वापस में बेच दिया, तो किसका? पूंजीपतियों का, व्यापारियों का घर भर रहा है वो। और बिजली की महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जैसे एक तरफ पंजाब में जो है किसानों को बिजली फ्री कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कुछ करने वाले नहीं है, केवल ये दंगा करा सकते हैं। हमारा किसान आज जितना समझदार किसान है कि वो सड़कों पे है शांतिपूर्वक ढंग से। आज कितने दिन हो गए, 2 महीने होने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना चला रहे। ये खालिस्तानी और अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी बताकर ये दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन हम दंगा होने नहीं देंगे। ये अगर दंगा हुआ तो ये सरकार जिम्मेदार होगी, हमारे किसान जिम्मेदार नहीं होंगे। कुछ जो भक्त लोग हैं वो भी भड़काने पे लगे हुए हैं किसान। आपने रागनी तिवारी का नाम लिया, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, तरह तरह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं किसानों के ऊपर, और उस आंदोलन को लगातार खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली बताने का काम कर रहे हैं। रागनी तिवारी का तो आपको पता हो गया कि किस तरह की महिला है। हमारी किसान महिला फावड़ा बजाकर खेत में काम करती है, आलू खोदती है, प्याज खोदती है, गन्ने को छीलती है, काटती है, ट्रोलियों में सिर पे भर के भरवाती है, कूड़ी का खाद निकालती है, खेतों में बिखेरती है, अपने घर में पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, उनका गोबर भी उठाती है, दूध भी निकालती है और उसको बलोती भी है, और तब हम दिल्ली में भेजते हैं। आप जिस हालत में यहाँ आई हैं, मैंने देखा कि आपके पैर में भी काफ़ी चोट लगी हुई है, दिखाएंगे एक बार? मैं सबसे पहले बड़ौद से जुलूस लेकर चली थी शुरू के दिन। हाँ। उस समय हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ था। अच्छा। और उस लाठी चार्ज में हमारी महिलाएं घायल हुई थी और मेरे को 16 लाठी लगी हुई है कमर में, मेरी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। और ये देखिए आप, उसी दिन से मेरे पैर में ये रहा, आप देखिए यहाँ तक प्लास्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। बिल वापसी नहीं तो लता चौधरी घर वापसी नहीं, किसी भी कीमत पर वापस जाने वाली नहीं है। मैं अपने भाइयों के साथ शहीद होने के लिए तैयार हूँ, किसान भाइयों के साथ, लेकिन हमारा कदम कभी पीछे हटने वाला नहीं है। हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, क्या हम दुख दर्द नहीं समझते? किसान नमक की रोटी भी खाता है, दूध घी से भी खाता है, मलाई से भी खाता है, और हाथ जाड़े पे खुरच के धोता नहीं है, कोरोना नहीं होता। हम जाड़े पे खुरच के ऐसे ही रोटी हाथ पर रख के खा लेते हैं खेतों में, हमारे कुछ नहीं होगा कोरोना। अब आप बता रहे थे कि कोरोना वैक्सीन आई है विदेश से, कल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी देखा है, उसमें देखा है कि 23 नागरिक कोरोना से के वैक्सीन से मर गए हैं। कुछ को दिखा दिया हार्ट अटैक, कुछ को कुछ दिखा दिया, कुछ को क्यों। मैं चाहती हूँ अडानी अंबानी को लगाए सबसे पहले वैक्सीन, प्रधानमंत्री को लगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगे, उनको वैक्सीन लगाई जाए, उन पर ट्रायल किया जाए, हम लगवाने के लिए तैयार हैं। करें फिलहाल किसानों पर। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।